हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें कि अरुणिता कांजीलाल एक नए वीडियो की शूट कर रही हैं और दूसरा पवनदीप राजन भी अपने नए वीडियो के लिए शूट कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर ये दोनों कौन से गाने की शूट कर रहे हैं और क्या इन दोनों का साथ में ही ये गाना आने वाला है या फिर ये अलग अलग गाने का इनकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम अपनी और भी वीडियोस में बता चुके हैं कि पवनदीप राजन की जो हेल्थ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और ये भी बता देते हैं कि सिंगर का एक्सीडेंट 5 मई को हुआ था, जिसमें कि उनके दोनों बैक फ्रैक्चर हो गए थे, हाथों में भी फ्रैक्चर हो गया था। लेकिन अब हम आपको बताएं कि पवनदीप राजन की हेल्थ जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको ये भी बता देते हैं कि अभी वो अपने पैरों पर पूरी तरीके से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि बगैर सहारे के अभी भी उनको किसी न किसी का सहारा लेना पड़ रहा है, चाहे वो स्टैंड हो या फिर कोई अपना हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पवनदीप राजन एक नए स्टूडियो में, यानी कि घर से बाहर वो निकले हैं और एक फेमस स्टूडियो में जाकर उन्होंने अपने नए गाने की रिकॉर्डिंग करी है, जिसमें कि पवनदीप राजन हैं और उनके पूरे बैंड के मेंबर हैं, यानी कि उनके सारे टीम मेंबर हैं, उनके दोस्त, यानी कि कोई गिटार बजा रहा है तो कोई हारमोनियम तो कोई तबला। तो यहाँ पर पवनदीप राजन बेहद खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद वो एक ऑफिशियली रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसे देखकर फैंस में काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हैं भाई, उनका जो हीरो है पवनदीप, वो अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है धीरे धीरे और अब रिकॉर्डिंग भी उनकी स्टार्ट हो गई है। क्योंकि देखिए दोस्तों, फैंस को बेसब्री से इंतज़ार था इस दिन का, पवनदीप राजन का, कि वो कब ऑफिशियली रिकॉर्डिंग करेंगे। अब देखिए, जब उन्होंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर ही दिया है तो कुछ ही दिन के बाद उनका एक ना एक सॉन्ग वापस रिलीज़ हो जाएगा और या फिर वो अपने शो कॉन्सर्ट करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही पवनदीप राजन का एक्सीडेंट की खबर सुनी थी, फैंस मानो पूरी तरीके से टूट चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका हीरो पवनदीप रॉक स्टार पता नहीं अब कब वापसी करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमारी और आपकी दुआएं रंग लाई। पवनदीप राजन बहुत जल्दी सही हो गए, बहुत जल्दी उन्होंने अपने पैरों पे खड़े हो गए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनसे जल रहे हैं, जो कि नहीं चाहते थे कि पवनदीप इतनी जल्दी सही हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और ये ऑफिशियली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे, वो बहुत ज़्यादा जल रहे हैं और उन्हें बेहद अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है ये देखकर कि पवनदीप आखिर इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, हम बेहद खुश हैं, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लग रहा है कि पवनदीप ने इतनी जल्दी रिकवरी करी और इतनी जल्दी वो अपने गाने की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर चुके हैं। और देखिए, और भी उन्होंने काफ़ी कवर सॉन्ग गाए थे, जिसमें कि पवनदीप राजन अपने दोस्तों के साथ में, कभी जब उनसे कोई मिलने आता था या फिर अपने बैंड के मेंबर के साथ में, दोस्तों के साथ में भी उन्होंने खूब गाने गाए हैं और अपने ऑफिशियली सोशल मीडिया अकाउंट पे उन्हें अपडेट करा है। क्योंकि बीच बीच में वो अपनी खबर देते रहे थे कि वो ठीक हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है, भले ही वो घर पर हैं, लेकिन उन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा था। लेकिन दोस्तों, आज हमें बेहद खुशी हो रही थी कि वो पवनदीप राजन बहुत दिन के बाद में, ऑलमोस्ट आप ये देख लीजिए कि 1 महीने के बाद ही 25 मई को ही उनका डिस्चार्ज हुआ था और 1 महीना ऑलमोस्ट हो चुका है। अब वो अपने घर से बाहर निकले, यानी कि एक इंसान 1 महीने तक घर में रहे तो कितना ज़्यादा अपने आप में एक स्ट्रगल है, अपने आप में ही एक अचीवमेंट है कि आप इतने टाइम तक सिर्फ घर में, ना बाहर गए और ना ही बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना हो पाए, तो कोई कैसे रह सकता है। लेकिन पवनदीप ने वो भी करके दिखा दिया। तो पवनदीप राजन जब बाहर गए, एक नए स्टूडियो में उन्होंने जाकर, बहुत ही फेमस स्टूडियो है, वहाँ पे गए हैं, गाने की रिकॉर्डिंग करी है। तो ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हमें मिलने ही वाला है, बस कुछ ही दिन की देरी है कि आपको और हमको पवनदीप राजन एक नए शो के साथ में नज़र आने वाले हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों अरुणिता कांजीलाल की, तो अरुणिता की भी आप ये सोचिए लॉटरी लगी ही हुई है। एक के बाद एक उनके कभी तो लाइव शो आते हैं, कभी उनका वीडियो सॉन्ग आता है और अभी हाल फिलहाल में वो एक वीडियो की और कर रही हैं, जिसका अभी फैंस जो अरुणिता के फैंस है, कड़े कट्टर फैन, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अरुणिता की नई वीडियो का। क्योंकि देखिए, जब पवनदीप राजन मुंबई आए थे उन दिनों में ही अरुणिता भी मुंबई में आई थी। उन्होंने खुद अपडेट करा था अपने ऑफिशियली अकाउंट पर
कि वो मुंबई जा रही हैं, वो भी प्लेन में बैठी हुई थी। लेकिन दोस्तों तब से लेकर आज तक अरुणिता मुंबई में ही है और वहीं पर वो गाने की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही है और उनका शूट चल रहा है। तो दोस्तों बहुत जल्दी हमें अरुणिता की भी एक नई वीडियो नज़र आने वाली है। सुनने में तो ये भी आया है दोस्तों कि यहाँ पर जो अरुणिता है वो एक बॉलीवुड गाने की शूट कर रही है, यानी कि रिकॉर्डिंग कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप का भी यही अभी अपडेट आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि पवनदीप राजन ने जो स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग अपडेट करी है तो वो कोई कवर सॉन्ग नहीं है, वो ओरिजिनल सॉन्ग है, ओरिजिनल लिरिक्स है और ओरिजिनल ही यहाँ पे सारी जो गायकी है वो रहेगी और जो गाना आएगा वो किसी बॉलीवुड गाने का आएगा। तो दोस्तों ये भी हमें और हमारे लिए आपके लिए बेहद ही अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है कि एक ऐसे सितारे जो कि रियलिटी शो से निकले हैं, भले ही चाहे वो अरुणिता हो या फिर पवनदीप राजन, उनको फैंस इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना ज़्यादा उनको प्यार मिला है कि वो देखिए एक स्टेज से निकले, एक छोटे टीवी स्टेज से निकले, वो बॉलीवुड में जा रहे हैं, बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं। तो और एक तो उन्होंने अपनी खुद की पहचान बना ली है और देखिए वहाँ पर ही इंडियन आइडल के ही सेट पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे सॉन्ग गाए थे, इतने अच्छी आवाज़ से कि मतलब फैंस उनको भूल ही नहीं पा रहे हैं कभी। तो आप खुद सोचिए जब वो बॉलीवुड में आ जाएंगे तो उनके फैंस की जो एक ग्राफ है वो और कितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दोनों की आवाज़ का, इन दोनों के सितारों का कि बहुत ज़्यादा बुलंद है। भले ही ये दोनों एक दूसरे से खफा हो या नाराज़ हो या फिर एक दूसरे के साथ हो, लेकिन अगर हम एक टैलेंट की बात करें यहाँ पे तो टैलेंट ना तो अरुणिता में कम है और ना ही पवनदीप राजन में। अगर आप अरुणिता की भी इंडियन आइडल की सेट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो इन्हें भी बहुत ज़्यादा वाहवाही मिली थी, बहुत ज़्यादा इन्हें भी अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले थे, तभी तो देखिए फाइनलिस्ट बनी थी है। और पवनदीप का तो हम क्या ही बोले दोस्तों, पवनदीप राजन तो जब स्टेज पे आते हैं तो मानो कोई छोड़कर कुर्सी जाना ही नहीं चाहता है। तो यहाँ पर अगर पवनदीप और अरुणिता अगर दोनों की इनकी बॉलीवुड में एंट्री हो जाती है तो मानो आप ये सोचिएगा कि वो गाना सुपर डुपर हिट होना ही होना है। और उन्होंने एक गाना जब गाया था यहाँ पर, आपने देखा होगा हिमेश रेशमिया के साथ में अरुणिता कांजीलाल ने, तो मिलियंस व्यू आए थे पिया जी के संग, तो वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर टैलेंट की किसी में भी कोई कमी नहीं है। अगर पवनदीप राजन अभी हॉस्पिटल से घर पर हैं, आराम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है उनकी, तो ये एक अनहोनी थी जो हट गई है, टल गई है, लेकिन आने वाले टाइम में उनके पास में कॉन्सर्ट की, इवेंट की और जो भी सॉन्ग हो, वीडियो सॉन्ग हो, उसकी कोई भी कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रोलर्स की, तो ट्रोलर्स कभी भी ट्रोल करना बंद नहीं करते हैं। तो जो ट्रोलर्स होते हैं वो कभी किसी के फैंस नहीं होते, वो सिर्फ बहाना ढूंढते हैं कि किसी को कैसे नीचे गिराया जाए या किसी को कैसे नीचे दिखाया जाए। वो सिर्फ कमियां ढूंढते हैं, कमियां निकालना चाहते हैं, वो अंदर की बात तक नहीं जाना चाहते कि एक जो पॉजिटिविटी होती है उसको नहीं पहचानते। जैसे कि अरुणिता नहीं मिल पाई, क्यों, अब हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था कि वो नहीं मिल पाई, लेकिन हमने आपको हमेशा यही बोला है, यही बताया है कि अरुणिता हो सकता है चुपचाप मिली हो, उन्होंने इस चीज़ को अपडेट ना किया हो सोशल अकाउंट पे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी भी नहीं है कि हर चीज़ सोशल मीडिया पे अपडेट की जाए। वेल दोस्तों, हम तो दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि अगर दोनों के लिए अच्छा चांस है अगर बॉलीवुड में गाना गाने का, खासकर पवनदीप अरुणिता के लिए, दोनों के लिए, तो दोनों के लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। दोनों अच्छे से गाएं, अच्छे से तरक्की करें और दोनों को ही अच्छे अच्छे और भी कॉन्सर्ट, इवेंट और सॉन्ग मिलते रहें। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट मेरे चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलूंगी एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।